अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मोहम्मद यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये जो वीडियो है ये फेस कैम के साथ होने वाली थी, मगर मेरे पास सेटअप ना होने की वजह से इस वक्त ये फेस कैम के साथ नहीं हो पाई। तो ये सिर्फ आपके साथ रिकॉर्डिंग ही शेयर करने वाला हूँ कि मैं जो हूँ ब्लॉगर पर कितनी अर्निंग कर रहा हूँ और आप इस पर कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले जो है मैं अपने स्टैट्स यानी कि इसके व्यूज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मुझे डेली के व्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए येस्टरडे मुझे 470 व्यूज़ आया और आज के दिन तक अभी 90 व्यूज़ आया और ये 470 के आसपास तक जाएगा। इसके अलावा लाइफ टाइम की बात करूँ तो मुझे 63,000 व्यूज़ आ चुका है और सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो मुझे आ रहा है वो इन 2 पोस्टों से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बल्कि तकरीबन ये लास्ट 4 जो है इन्हीं से सारा व्यूज़ आ रहा है। तो अब बात करते हैं मैं कितना अर्न कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं येस्टरडे कल जो मेरी अर्निंग हुई है, जहाँ पर आपने देखा 470 व्यूज़ थे तो $1.11 जो है मेरी अर्निंग हुई है। लेकिन लास्ट 7 डेज़ की बात करता हूँ तो मुझे 6.06 यानी कि $6 अर्निंग हुई है। अगर हम इसे डे बाई डे के साथ हिसाब लगाएं तो तकरीबन एक दिन की $1 बन जाती है। और इस मंथ की बात करूँ तो $10 हुए, क्योंकि इसी मंथ में मेरा एडसेंस अप्रूव हुआ था और वरना ये जो है $20 से ऊपर भी जा सकती थी। अगर मैं नीचे की बात करता हूँ व्यू मोर के ऑप्शन पे चलता हूँ और यहाँ पर आपको इसके स्टैट्स वगैरह यहाँ पर से भी शो करवाता हूँ। और यहाँ पर देखें मेरे यहाँ पर पेज व्यूज़ जो आए हैं इस मंथ के 2.94 यानी कि 2900 तक व्यूज़ आए हैं। पेज का RPM $2 तक रहा है। इसके अलावा इस पर जो क्लिक्स हुए, यहाँ पर एक और बात जो आपको कंफर्म कर दूँ, यहाँ पर जितनी भी हमें अर्निंग होती है वो क्लिक्स के बेस पर होती है। तो जितने क्लिक्स होंगे उतनी ही आपकी अर्निंग जनरेट होगी, लेकिन अगर आपके पास क्लिक्स ही नहीं होंगे तो आपकी अर्निंग जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं आप कैसे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों इस पर अर्निंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। आपने सबसे सिंपली से एक ब्लॉगर पर आना है। ब्लॉगर पर आने के बाद एक जो है न्यू ब्लॉग क्रिएट कर लेना है अपने जिस भी जीमेल आईडी पे आप क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखें न्यू ब्लॉग आपने यहाँ पर से क्रिएट करना है। यहाँ पर से आपने टाइटल देना है, जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं। आपने जिस भी कैटेगरी का जो है अपनी वेबसाइट बनानी है उसका यहाँ पर नाम दे देना है। आप जिस भी तरीके की बनाना चाहते हैं जो भी आप बनाए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर शहरियार इन्फो लिखता हूँ, शहरियार इन्फो। मैं इसको जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ और ये देखें तो वो शहरियार इन्फो पेज का नाम हो गया। और यहाँ पर आपने इसका .blogspot.com जिसे हम कहते हैं कि youtube.com google.com, आपने वो वाला यहाँ पे blogspot आएगा। ये तब रिमूव होगा जब आप डोमेन जो है खरीदेंगे। तो यहाँ पर भी मैं शहरियार इन्फो करता हूँ और इसको यहाँ पर सेव करता हूँ। तो ये जो मेरा ब्लॉग एड्रेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक ब्लॉगर जो है ब्लॉग क्रिएट कर लेना है। ये मेरा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है, इस पर कोई पोस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आपने इस पर थोड़ी सी सेटिंग्स वगैरह करनी है। सेटिंग करिए इसके थीम की। थीम आप बाहर से भी ले सकते हैं, यहाँ पर से भी ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जो है इसका बेसिक जो थीम है वो यूज़ कर लें, या फिर आप जो है यहाँ पर से एक और थीम अब मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर अगर आप न्यूज़ वगैरह के लिए तो ये वाला कर लें। इसके अलावा यहाँ पर जो मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ वो इनमें से कोई एक है, ठीक है। तो आपने तो इन्हीं में से मैंने कोई एक यूज़ किया, तो आप भी यहाँ पर से जो भी आपको पसंद आए वो यूज़ कर सकते हैं और आपको अप्रूवल भी इसका मिल जाएगा। अप्रूवल कैसे लेना है उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कंप्लीट के आपने क्या करना है। लेकिन हाँ, मैं दरअसल आपको यहाँ यहीं पर बता देता हूँ। आपने जो है मिनिमम 25 पोस्ट करनी है, 23 से 25 एक महीने तक इसको पुराना कर लेना है, यानी कि 1 मंथ तक आपने एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना, ठीक है। जब आपके ब्लॉगर को 1 महीना गुजर जाए, 25 प्लस पोस्ट हो जाएं, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसके यहाँ पर अर्निंग्स के सेक्शन में आना है। अर्निंग्स के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर लिखा रहा है कनेक्ट एडसेंस। आपने इस कनेक्ट एडसेंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर से अपना एडसेंस गो टू एडसेंस आप क्लिक करेंगे। अगर आपका एडसेंस बना हुआ है तो आपने उसी को ओपन करना है, अगर नहीं बना हुआ तो आपका न्यू आ जाएगा। वहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है, वहाँ पर आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को आपने यहाँ पर थीम में आना है। थीम में आने के बाद यहाँ पर HTML में आना है। HTML में आने के उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जब आप उसको कोड को पेस्ट कर देंगे उसके बाद आपका जो एडसेंस है वो रिव्यू में चला जाएगा और तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर उसकी पता चल जाएगा कि वो पास हुआ या नहीं, एडसेंस उसका अप्रूव हुआ या नहीं। इसकी मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।